2019 के चुनावी महाभारत के शंखनाद में अब 100 दिन से भी कम वक्त बाकी बचा है। ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले तेज हो चुके हैं। एक तरफ है मोदी विरोधी मोर्चा तो दूसरी तरफ मोदी अकेले खड़े हैं। कल कोलकाता से पीएम मोदी विरोधियों ने पीएम मोदी को चैलेंज किया। 2 दर्जन से ज्यादा दलों के नेताओं ने मोदी के खिलाफ आग उगली। सबका सिर्फ एक मकसद है, 2019 में किसी तरह मोदी को रोकना है। सबका एक ही नारा है, मोदी हटाओ बीजेपी भगाओ। आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर जवाबी हमला किया। मोदी ने एक एक विरोधी को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत माता की। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। बीजेपी को खत्म करना है, निकालना है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई। दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? 2019 की जंग सामने है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मोर्चे तैयार हैं। एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले हो रहे हैं। कल विपक्षी दलों ने कोलकाता में 2019 के चुनावी संग्राम का ट्रेलर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देने में देर नहीं की। मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र और गोवा के कार्यकर्ताओं से बात की और 12 घंटे के अंदर बता दिया कि आने वाले दिनों में विपक्ष पर प्रहार कैसा होगा। एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है। ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। ये बंधन तो असमानता का बंधन है। ये एक अद्भुत संगम है। मोदी और अमित शाह 2019 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मोदी पर विपक्ष के हमले भी तेज हो गए हैं। कल कोलकाता में ममता बनर्जी ने सीधे मोदी पर वार किया। मोदी ने आज अपने अंदाज में जवाब दिया। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने भी गठबंधन किया है। उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन किया है। दलों का गठबंधन ताकतवर है कि 125 करोड़ देशवासियों के दिलों का गठबंधन ताकतवर है? कौन सा है? पिछले 4.5 साल से बिखरे विपक्ष के सामने मोदी अजेय बने हुए हैं। इस बात से विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा है। गठबंधन बनाना विपक्ष की मजबूरी है, इसलिए सबके निशाने पर सिर्फ मोदी हैं। आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जिन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई खड़ा हो जाए तो मारकाट शुरू कर देते हैं, वो आज लोकतंत्र बचाने के गीत गा रहे हैं। जिन लोगों की खुद की पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, वो आज देश में लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए बचकाना बातें कर रहे हैं।
मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। विपक्ष को यह भी सवाल परेशान कर रहा है कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। हम आपसे मुझे कई लोग पूछते हैं, अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव पूछते हैं जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि विपक्ष के लिए इस सवाल का जवाब तलाशना कितना मुश्किल है, इसलिए वो बार बार विपक्ष की इस दुखती रग को छेड़ देते हैं। कलकत्ता के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में हैं। एक तरफ धन शक्ति है तो हमारे पास जनशक्ति है, एक तरफ पैसों का अंबार है तो हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ताओं का पसीना है। ममता की अगुवाई में तमाम विरोधी मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और सबका एक मकसद है, 2019 में किसी तरह मोदी को रोका जाए। मोदी ने आज इस गोलबंदी पर करारा वार किया। मोदी ने महाराष्ट्र और गोवा के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बीजेपी और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का फर्क समझाया। पुरानी सरकारों के कारण राजनैतिक कार्यकर्ताओं की पहचान दलालों के रूप में सामान्य मानवी के मन में एक प्रकार से घुस गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की पहचान मां भारती के लाल के रूप में ही होती है, दलाल नहीं, मां भारती के लाल। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं मुकाबला कड़ा है, लेकिन उन्हें बीजेपी की असली ताकत यानी कार्यकर्ताओं की फौज पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि 2019 जीतने के लिए बीजेपी देश भर में लाखों बूथों पर फोकस कर रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है।